भारत की आर वैशाली यहाँ पर मुकाबला खेलती हुई एंटोनेटा स्टेफनोवा के सामने। स्टेफनोवा जो विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। मुकाबला जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। D4 नाइट F6 नाइट F3 E6 G3 जो कि शुरुआती चालें मैं लगातार आपको चल के बता रहा हूँ। वैशाली ने B5 खेला था तो A4 B4 और यहाँ पर C4 और वैशाली ने यहाँ पर C3 पे जो है BC3 पॉन जो है यहाँ पर एक्सचेंज किया है। और देखते हैं कि एंटोनेटा क्या जवाब देते हैं। स्टेफनोवा यहाँ पर B/C3 बुल्गारिया की खिलाड़ी 2004-05 में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। स्टेफनोवा तब से दुनिया की शीर्ष महिला खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। यहाँ पर वैशाली ने D5 खेल के जवाब दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वैशाली आज इनके खिलाफ एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं बिशप G2 खेलते हुए स्टेफनोवा, तो वैशाली जो है वो ना सिर्फ टूर्नामेंट में लीडर बन सकती हैं बल्कि अपने ग्रैंड मास्टर खिताब के करीब तो पहुंचेंगी ही, साथ ही जो है वो फीडे ग्रैंड स्विस जीत करके या टॉप 2 में रह करके कैंडिडेट की तरफ भी जा सकते हैं। मुकाबले में बिशप A6 नाइट E5 और नाइट BD7 यहाँ पर होता हुआ। और स्टेफनोवा ने नाइट जो है अपना C6 पे खेल दिया है, लेकिन वैशाली के पास यहाँ पे चाल है अपने क्वीन को जो है वो C8 पर यहाँ पर लाती हुई। और अब यहाँ पर स्टेफनोवा जो है बिशप A3 निकालती हुई तेज़ी से चाल चल रही है स्टेफनोवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बिशप A3 एक्सचेंज करती हुई वैशाली, और स्टेफनोवा भी यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर वो भी यहाँ पर नाइट A3 से उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। और अब देखना यह है कि वैशाली क्या कैसलिंग करेंगी। नहीं, पहले उन्होंने क्वीन B7 खेला है। पहले इस घोड़े को जो है उन्होंने चुनौती दी है कि आप कहाँ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर तो घोड़ा पीछे की तरफ जाता हुआ यहाँ पर नाइट B4। वैशाली यहाँ पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए C5 खेलते हुए पहले पोजीशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके उसको सॉल्व कर रही हैं। ओके, यहाँ पर D/C5 नाइट C5। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये दो पॉन सिंगल पॉन हैं बोर्ड पर वाइट के, और क्या कभी ये कोई वीकनेस बन सकती है। यहाँ पर रुक B1 खेलते हुए क्वीन रखा हुआ है आपका उसी लाइन पे, उसको एक प्रकार से चुनौती देती हुई, और वैशाली ने क्वीन को सिंपली जो है वो D7 पे खींच लिया है, और एक नज़र जो है उनकी A4 के प्यादे पर है। ओके, यहाँ पर नाइट A6 बिशप एक्सचेंज करते हुए नाइट A6 और वो जो A4 पे जो प्रेशर बन रहा था उसको रिलीज़ किया यहाँ पर स्टेफनोवा ने। और अब देखते हैं कि अब कंटिन्यू कैसे करेंगे। ओके, C4 करके वैशाली के सेंटर को चैलेंज किया है, अपने बिशप को पावर देती हुई यहाँ पर, और वैशाली ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कैसल कर लेंगे। और यहाँ पर जो है अगर आप D5 पे एक्सचेंज करते हैं जैसे कि स्टेफनोवा करते हुए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी उनको नज़र नहीं आती हुई यहाँ पर वैशाली को। कम से कम इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर तो हासिल हो चुकी है। यहाँ पर वैशाली ने नाइट D5 मार दिया। वैशाली का कहना है कि अगर आप चाहते हैं आइसोलेटेड पॉन तो अपना ऊँट हमें दीजिए, बट स्टेफनोवा ने कहा नहीं, ऊँट तो नहीं देंगे, फिलहाल अपने यहाँ पर घोड़े को यहाँ से हटाइए। अब एक चाल जरूर यहाँ पर ओ वैशाली ने वेरी गुड मूव खेला, क्वीन E7। उन्होंने एक्सचेंज करने से मना कर दिया नाइट को हटा करके, सिंपल उन्होंने बोला आप मारिए इस नाइट को और हम यहाँ पर इस घोड़े को मार सकते हैं। नाइट B5 आते हुए इसका मतलब ये हो गया कि फिलहाल वैशाली एक्सचेंज के मूड पे बिल्कुल नहीं है, वो आसानी से गेम को नहीं खेलना चाहती। नाइट B6 जाते हुए और चुनौती देते हुए यहाँ पर A4 के प्यादे को एक बार फिर से इनडायरेक्टली नाइट C5 का भी थ्रेट रहेगा। A5 और आगे बढ़ते हुए ये कमिटमेंट कर रही हैं कहीं ना कहीं स्टेफनोवा, और फिलहाल इस घोड़े पर अटैक, घोड़ा जाते हुए C4 पर, नज़र बनी हुई है यहाँ पर A5 के स्क्वायर पर। ओके, क्वीन E2 यहाँ पर आता हुआ, और इनडायरेक्टली यहाँ पर एक एक्चुअली में थ्रेट ये है कि अगर आप यहाँ पर मारने जाएंगे तो क्वीन A2 आ रहा है और फिर आपको दो में से एक घोड़ा जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो यहाँ पर वैशाली ने रुक के C8 खेल दिया है, और फाइनली यहाँ पर स्टेफनोवा ने कैसलिंग जो है वो कर लिया। और अगर हम देखें अगर कभी ये पॉन मरता है तो निश्चित तौर पर वैशाली को फ़ायदा हो सकता है। वैशाली रुक C5 जाते हुए अटैक करते हुए इस घोड़े पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर A5 पे एक और यहाँ पर कैसलिंग रुक को लेकर के आई हैं रुक FC1 पर, एंड वैशाली ने भी अपना दूसरा रुक जो है यहाँ पर लेकर के आई हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है E5 बढ़ के, क्या उन्होंने क्वीन A2 खेल दिया यहाँ पर, और C4 के नाइट पर नज़र। यहाँ पर वैशाली ने H5 किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैक रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व किया और सडनली यहाँ से आक्रमण करने की तैयारी जैसी लग रही है। बिशप F1 खींचते हुए C4 के घोड़े पर यहाँ पर हमला,
और वैशाली ने घोड़े को हटा लिया है और यहाँ पर उनको बोला है कि आप चाहिए तो यहाँ पर एक्सचेंज करिए। ओके, क्वीन A3 खेला है यहाँ पर और इनडायरेक्टली क्वीन को यहाँ पर पिन किया है। आप रुक हटाएंगे तो क्वीन मर सकता है, बट वैशाली के पास नाइट इंटू F3 है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप क्वीन F3 नहीं मार सकते, रुक इंटू C1 आ जाएगा, तो किंग G2 यहाँ पर खेलना पड़ा। एंड नाउ मुझे लगता है कि ये घोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग जंप ले सकता है। यस, घोड़ा नाइट D2 पर जाते हुए और फिलहाल आपके कम से कम 3 चीज़ों पर अटैक कर रहा है। ओके, रुक C5 एक्सचेंज किया है यहाँ पर। वैशाली चाहती तो क्वीन C5 मार सकती थी एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी भी क्वीन को बचा के रखा है। तो अप्रोच बड़ा क्लियर है कि जीतने के लिए खेल रहे हैं। रुक C5 यहाँ पर रुक जो है वो आता हुआ D1 पे। दोनों के पास समय अब कम बचा है, 3 मिनट 2 मिनट। यहाँ पर एक पॉन अप हो चुकी है वैशाली बोर्ड पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर, लगातार डिफेंस करना आसान नहीं होगा स्टेफनोवा के लिए। क्वीन F3 आती हुई स्टेफनोवा, और डेफिनेटली अगर नाइट हटेगा तो पीछे से चेक आ सकती है। तो वैशाली ने रुक E5 खेला। ये इतना आसान मूव नहीं है हाथी को ऐसी जगह फंसा के रख देना। क्वीन F4 हाथी पर अटैक, और अब तो मेरे ख्याल से F6 ओनली मूव। F6 से सपोर्ट लगाया ताकि नाइट पर भी सपोर्ट है। और घोड़ा जो है इन्होंने D4 पे खेला है, बट ये कितना ठीक मूव है क्योंकि क्वीन B7 आता हुआ और अभी अब डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट है। नाइट C3 आ रहा है, नाइट F3, और क्या यहाँ पर एक और प्यादा वैशाली मार सकती हैं? यस, रुक इंटू A5, और इसके बाद अब स्टेफनोवा 2 पॉइंट डाउन है। तो क्या भारत की वैशाली इतिहास रचेंगी आज एक पूर्व विश्व चैंपियन को मात देते हुए? रुक D8 अंदर आती हुई, चेक दिया है यहाँ पर। किंग H7 सेव हो गया है किंग। अब यहाँ पर जो है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, अब उन्होंने बिशप A6 एक्सचेंज किया है, लेकिन ये तो एक ऐसे एंड गेम में स्टेफनोवा जा रही हैं आफ्टर रुक A6। अगर हम देखें तो 2 पॉइंट डाउन, रुक B8, बट क्वीन सेंट्रलाइज जा सकता है D5 के आसपास। क्वीन D5, कोई कंपनसेशन यहाँ पे नजर नहीं आता हुआ मुझे तो, और ये निश्चित तौर पर स्टेफनोवा थोड़ा प्रॉब्लम में है। रुक B4, तेजी से चालें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब वैशाली एक रुक एंड गेम में कन्वर्ट कर सकती हैं। यस, नाइट G5 यहाँ पर खेलती हुई वैशाली, और रुक एंड गेम में ये पोजीशन जो है वो कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर H4 जो है वो खेला है, बट यहाँ पर एक्सचेंज नाइट F3, क्वीन F3 फोर्स है। क्वीन इंटू F3 हो जाएगा यहाँ पर आसानी से। यस, क्वीन इंटू F3, और यहाँ पर किंग इंटू F3, 2 पॉइंट डाउन, क्लियर विनिंग एंड गेम। वैशाली के लिए यहाँ से अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रुक S2 खेलती हुई यहाँ पर F2 के पॉन पे अटैक और अपना पॉन बढ़ने की यहाँ पर तैयारी। उन्होंने खेला रुक B7, बट आई थिंक ये नाउ क्लियर विनिंग पोजीशन जो है कन्वर्ट कर चुकी हैं वैशाली। कोई समय उन्हें नहीं लगने वाला है। A5 खेल दिया यहाँ पर, रुक आता हुआ E7 पर, बट E5 बढ़ना बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है यहाँ पर। वैशाली E5 बढ़ते हुए, मजबूत स्थिति बेहद, थोड़ा आराम से धीरे धीरे वक्त लगेगा, बट रुक A7 यहाँ पर, बट बिल्कुल विनिंग पोजीशन यहाँ पर वैशाली हासिल कर चुकी हैं। पॉन लगातार बढ़ते हुए, ये टेक्निक आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन सेंटर पे भी है, साइड पे भी है, तो पहले साइड वाले पॉन को बढ़ना शुरू कीजिए, किंग E3, और फिर एक समय आएगा आपके पास एक्सचेंज करने के लिए, एक और पास्ट पॉन निकालने के लिए। रुक A1, बिल्कुल रास्ता साफ A2 तक के लिए। यहाँ पर किंग F3, किंग ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, वरना रुक जो है वो FGH पॉन ले लेगा। सो अब वैशाली अपने किंग को इम्प्रूव करती हुई अब दूसरी जगह से भी 5 पॉन निकालने की यहाँ पे तैयारी है। रुक A6, F वाले पॉन को एक प्रकार से रोकने का संदेश। वैशाली उन्हें लगा कोई दिक्कत नहीं, A3 बढ़ देते हैं। स्टेफनोवा किंग E3 खेलते हुए यहाँ पर, नाउ किंग G6, बेहद मजबूत स्थिति में यहाँ पर वैशाली। कोई चांस नहीं मिलेगा यहाँ पर पूर्व विश्व चैंपियन स्टेफनोवा को। रुक जाता हुआ यहाँ पर A2 पर, और वैशाली ने किंग को खेल दिया है F5, किंग आता हुआ F3, और मेरे ख्याल से शायद G5 की तैयारी अभी। बिल्कुल ओके, पहले G6 किया है आराम से खेलते हुए। G6, कभी ना कभी तो मेरे ख्याल से G5 भी करेंगी। रुक A4, स्टेफनोवा जाती हुई, और वैशाली ने पॉन A2 बढ़ दिया। मतलब आपका रुक जो है बिल्कुल टाइट डाउन हो गया, अब आप रुक नहीं हट सकते वहाँ से। सो रुक A6, बट आप खेल सकते हैं रुक, बट उसी लाइन में आपको A फाइल में ही रुक को मेंटेन करना होगा यहाँ पर। और वैशाली यहाँ पर G5 खेलते हुए, G5 एक्सचेंज, H G5,
और ये पोजीशन अब स्टेफनोवा कभी भी जो है वो मैच में रिज़ाइन कर सकती हैं। इस पोजीशन पे पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर गेम जो है वैशाली के पाले में है। और तो अंतिम क्षण जो है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर A4 E4 से चेक दिया, यहाँ पर किंग G2 H4, एक और पास्ट पॉन निकाला वैशाली ने, रुक गया पीछे A8 सो H3 से चेक दिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था क्योंकि अगर आप मारने जाएंगे यहाँ पर तो ये पीछे से रुक से चेक और फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वीन बन जाएगा। तो किंग H2 यहाँ पर, और उसके बाद वैशाली ने अपने किंग को और इम्प्रूव किया। रुक A3 आया, बट आफ्टर किंग F4 जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। अगर वो रुक 8 जाएंगे तो ये किंग जो है वो F3 चला जाएगा। आप एक बार रुक F8 चेक दे सकते हैं, बट आफ्टर किंग E2 आपके रुक को वापस A8 जाना पड़ेगा। देन वैशाली विल टेक किंग F2, और जैसा कि आप देख सकते हैं पोजीशन जो है पूरी तरह से यहाँ पर वैशाली के फेवर में होती, तो इसीलिए वहाँ पर स्टेफनोवा ने रिज़ाइन कर दिया। बढ़िया खेल यहाँ पर वैशाली का।